पेशेंट की एज लगभग 45-50 साल की थी और फीमेल पेशेंट थी। वो हमारे पास ओपीडी में आए थे, बार-बार चक्कर आना, बेहोशी छाना और बार-बार उल्टी हो रही थी उनको। उनका पहले से ही टीबी का इलाज चल रहा था। 1 डेढ़ महीने से वो टीबी के उस पे होते, तो कई बार जो एटीटी, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, उनसे भी नौजिया, वॉमिटिंग रहता है। बट फिर हमने जैसे ही उनका धड़कन वगैरह देखी तो वो बहुत कम चल रही थी। ईसीजी हमने ओपीडी में निकाला तो ईसीजी में उसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक चल रहा था। तो तुरंत हमने टेम्परेरी पेसमेकर लगाने की प्रक्रिया चालू करी। टेम्परेरी पेसमेकर हाथों हाथ हमने करा। नेक्स्ट डे हमने उनका परमानेंट पेसमेकर लगा दिया और उससे पेशेंट अब बेनिफिट है, हमने डिस्चार्ज कर दिया है पेशेंट को। सब पेशेंट्स का अलग-अलग रहता है। जो एज ग्रुप की मैं बात करूँ, जैसे ये पेशेंट तो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट था, काफ़ी सिक पेशेंट था, राइट लंग पूरा डिस्ट्रॉयड था। फिर भी हमने इनको सक्सेसफुली करके हमने घर भेजा है। और जो बाकी के जो इसमें एज कोई एक वो नहीं होता। इसमें बीमारियाँ रहती हैं, कुछ हार्ट की बीमारियाँ रहती हैं, उसकी वजह से हम इसमें पेसमेकर्स लग सकते हैं। कुछ जो वाल्व विथ एज डिजेनरेट होना चालू हो जाता है, जहाँ से धड़कन बनती है, तो वो नोड भी खराब हो जाते हैं, तो उस केस में हमें पेसमेकर का नीड रहती है। अत्याधुनिक तकनीक से आपने पेसमेकर लगाया, अजमेर में भी अब ये है संभव हो पाया है, आदिनाथ मेडिसिटी बीआर शास्त्री हॉस्पिटल में। क्या पूरी प्रक्रिया रही? कितना समय इसमें लगा और क्या? करीब-करीब इसमें 1 से 2 घंटा लगता है पेसमेकर का पूरा प्रोसीजर में, वही हमें लगा था। हम जो तकनीक यूज़ करते हैं वो इंट्रामस्कुलर वाला यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम मसल के अंदर डालते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं। जैसे कि इस पेशेंट में काफ़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट था, इसलिए हमने रिस्क कम ली। इसको भी हमने मसल के अंदर आए तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। तो ये ऐसा हमने करा है।